वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द थर्ड लेवल चैप्टर जो कि विस्टास बुक का है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो का एक ना एक क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में अपेयर होने वाला है ना। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वॉट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल का मतलब क्या है, थर्ड लेवल किसे बोला गया है। इट रेफर्स टू अ नॉन एग्जिस्टेंट फ्लोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन New York. In reality, there are only two levels for the protagonist Charlie. It is a metaphorical escape route from modern worries to the peaceful year of 1894. होता क्या है, जो चार्ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा काम से परेशान होता है, दुनिया के दुखों से चिंतित होता है। तो वो क्या होता है, वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में एक थर्ड लेवल पे चला जाता है। किस पे चला जाता है, एक थर्ड लेवल पे चला जाता है। लेवल का मतलब प्लेटफॉर्म है ना। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में है ना। वो कहाँ, वहाँ उसमें बस दो ही प्लेटफॉर्म है, पर चार्ली अपनी ख्याली दुनिया में कहाँ पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। ये एक नॉन एक्सिस्टेंट टूर है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। देयर आर ओनली टू लेवल्स फॉर द प्रोटैगनिस्ट चार्ली। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है कहानी का, वो फॉर द प्रोटैगनिस्ट चार्ली इट इज अ मेटाफोरिकल एस्केप रूट फ्रॉम मॉडर्न वरीज टू द पीसफुल ईयर ऑफ 1894। इससे इस थर्ड लेवल की मदद से वो कहाँ पहुंच जाता है, अपने मन ही मन की दुनिया में 1894 तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड टेल चार्ली। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है ना। और बहुत सारे चांसेस हैं कि इस बार भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से मेमोराइज करते हैं। सैम कॉल्ड इट अ वेकिंग ड्रीम ऑफ विश फुलफिलमेंट। सैम बोलता है कि ये क्या है, एक वेकिंग ड्रीम है, मतलब एक जागता हुआ सपना है जो लोग दिखते हैं चलते फिरते। ही एक्सक्लेम्ड दैट चार्ली वॉज अनहैप्पी विद द फियर एंड वॉर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। वो बोलता है कि जो चार्ली है वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि उसे डर है। और क्या है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं उससे वो अनहैप्पी है, खुश नहीं है। ठीक है, वो डर से और जो दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं उससे क्या है, दुखी है, खुश नहीं है। हिज माइंड क्रिएटेड दिस सेफ प्लेस एज एन एस्केप। उसका जो दिमाग है वो थर्ड लेवल को एज अ एस्केप बना लिया है। ठीक है, और वो 1894 की दुनिया में जीना चाहता है जहाँ बिल्कुल शांति है और कोई भी लड़ाइयाँ नहीं है। ठीक है, ही आल्सो कॉल्ड स्टाम्प कलेक्टिंग अ टेम्पररी रिफ्यूज। और वो ये भी बोलता है कि जो स्टाम्प कलेक्टिंग है वो उसको थोड़ी देर के लिए राहत दे सकता है ना। स्टाम्प कलेक्टिंग जो है उसकी जो हॉबी है उसको थोड़ी देर के लिए उसको आराम दे सकती है। ठीक है, ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024 में आ चुका है ना, और काफ़ी सारे चांस बनाता है कि इस बार भी एग्जाम में आएगा। इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड कलेक्टर्स बाई इट ऑन द फर्स्ट डे। जब एक नया स्टाम्प इशू किया जाता है कोई पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो कलेक्टर जो होते हैं उसको, जो जमा करने वाले होते हैं, वो उसको पहले ही दिन खरीद लेते हैं, है ना। दे पेस्ट इट ऑन एन एनवेलप एंड मेल इट टू देयर ऑन एड्रेस। वो क्या करते हैं, एक लिफाफे में लिफाफा को क्या करते हैं, अपने ही एड्रेस पे क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। जैसे यहाँ पे ये पोस्ट मार्क है ना, ये प्रूव कर रहा है कि पहले दिन ही बेचा गया है। ठीक है, जिससे उसकी यूनिकनेस बन जाती है। दिस एनवेलप कंटेन्स अ ब्लैंक पेपर एंड इज नेवर ओपन। इस जो एनवेलप होता है इसमें ब्लैंक पेपर होता है और ये कभी भी ओपन नहीं किया जाता। जनरली कोई भी इसको ओपन नहीं करता क्योंकि लोग इसको बस एक स्टाम्प के लिए, स्टाम्प कलेक्ट करने के लिए और एक पोस्ट मार्क के लिए ही खरीदते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। जो चार्ली है वो थर्ड लेवल से क्यों भाग आया, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था और हो सकता है इस बार अपीयर हो जाए। इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज हिज मॉडर्न करेंसी। ही सेड दैट एंट मनी मास्टर and looked at Charlie suspiciously. Realizing 1894 money was different and fearing he would be jailed, Charlie fled immediately. होता क्या है कि जो चार्ली था वो जब 1894 में पहुंचता है, पर उसके पास तो जो करेंसी होती है मॉडर्न टाइम की, ठीक है, तो जो वो क्लर्क होता है वो बोलता है कि ये उस समय की मनी नहीं है। एंड लुक्ड एट चार्ली सस्पिशियसली। और चार्ली को बड़ी अजीब तरीके से दिखता है कि ये क्या करने वाला है, ये उसको नकली नोट दे रहा है ना, जिसको फेक करेंसी दे रहा है। रियलाइजिंग 1894 मनी वॉज डिफरेंट। उसको पता लगता है कि 1894 की जो पैसे थे वो क्या है, वो अलग थे, है ना। और उसको क्या लगा कि वो उसको जेल भी हो सकती है नकली पैसे चलाने के जुर्म में। ठीक है, तो चार्ली वहाँ से तुरंत की तुरंत भाग जाता है। ठीक है, याद रखना ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, इस बार आएगा, है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली वेरीफाई दैट सैम वेंट टू गेल्सबर्ग। चार्ली ये कैसे वेरीफाई करता है कि जो सैम है वो गेल्सबर्ग में चला गया है, गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। फर्स्ट, सैम डिसअपीयर्ड विदाउट अ ट्रेस। सेकंड, चार्ली विजिटेड अ कॉइन स्टोर एंड लर्न्ड सैम हैड एक्सचेंज $800 फॉर ओल्ड स्टाइल करेंसी।
पहले चार्ली को ये पता लगता है कि जो सैम है वो डिसअपियर हो चुका है, एकदम गायब हो चुका है, बिना कोई निशान के, है ना? बिना कुछ बताए, बिना कोई बात किए एकदम से गायब हो चुका है। सेकंड, चार्ली जब कॉइन स्टोर जाता है तो उसे पता लगता है कि जो सैम है उसने क्या किया है, $800 को एक्सचेंज किया है ओल्ड करेंसी के साथ, है ना? उसने $800 न्यू करेंसी दी है और उसके बदले में पुरानी करेंसी ले ली है। दिस वाज़ इनफ टू स्टार्ट हिज ड्रीम हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस इन 1894, है ना? और इससे उसे ये पता लग गया कि वो क्या कर सकता है, इतने रुपए से, $800 से वो भूस का व्यापार शुरू कर सकता है, भूस का गेहूँ का व्यापार शुरू कर सकता है। कौन से साल में? 1894 में, है ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, है ना? एंड इन द लास्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बना देगा और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, है ना? तो आप अगर ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर लीजिए लाइक, है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।